बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और बहुत समय बाद हम और आप मिल रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे, इसके लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा क्या क्या रीजंस थे और किस तरीके से अब ये प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली गई है। तो रेगुलर कंटिन्यू अब वीडियो आएंगे। हो सकता है कि एक दिन दो दिन अभी हम लोगों के वीडियो एक एक आए, दो आए, या एक दो दिन बाद स्टार्ट हो तो वो रेगुलर आने स्टार्ट होंगे। खैर, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज 11 अप्रैल है और आज एक स्पेशल डे है इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सी सीरीज जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डिकोड इंडिया बाय उत्तम सर। तो आज एक 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग आज इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि कंप्लीट लाइफ स्टोरी देखने वाले हैं इनके बारे में। मेरा मानना है कि किसी भी देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसे अपने महापुरुषों का सम्मान और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना उनके आदर्शों को जाने, बिना उनके विचारों को जाने, बिना उनके संघर्षों को जाने, शायद हम और आप जो उड़ान सोच रहे हैं इस विश्व को जीतने के लिए, विश्व को अपना बनाने के लिए, वो संभव नहीं है। किस तरीके से एक व्यक्ति जिसने शिक्षा से भारत बदल दिया, उस समय शिक्षा से भारत बदल दिया जिस समय लोगों के लिए पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बात करते हैं एक महान समाज सुधारक के बारे में, शिक्षा के क्रांतिकारी। फिर बात करेंगे कि उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उनका क्या रोल रहा है इनके जीवन में। सत्य शोधक समाज की क्यों स्थापना की गई, उसके पीछे के क्या रीजंस थे। और गुलामगिरी जो उनकी बुक है और उनके जो विचार हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, लेकिन बहुत कम समय में हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ऐसे ही जब कभी भी किसी महापुरुष के बारे में हम लोगों को कोई जयंती पड़ेगी या कोई ऐसा विशेष दिन होगा तो हम जरूर जानेंगे, क्योंकि इतिहास हमेशा इसीलिए लिखा गया कि आगे आने वाली जनरेशन उनको जान सके और उसको पहचान सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ज्योतिबा बाई फूले। ये ज्योतिबा बाई फूले हैं, ये इनकी पत्नी है। और आपने देखा कि स्कूल्स में कुछ बच्चे पढ़ने में लगे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ज्योतिबा बाई फूले आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने गए। क्या किया उन्होंने, क्या संघर्ष थी, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। महात्मा बाई फूले, द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सो ज्योतिबा बाई फूले, ज्योतिबा बाई फूले का मैंने आपको बताया 11 अप्रैल है। तो 11 अप्रैल 11 अप्रैल 1827, तो 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 को डेथ हुई थी। एक पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर्स माने गए। ठीक है, समाज के लिए बहुत काम किया थे इन्होंने। ग्रेट थिंकर, एक महान विचारक और महान एक राइटर रहे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद विमेंस के जो एजुकेशन को लेकर इनका संघर्ष रहा, वो आज भी पूरी दुनिया में एक मिसाल है। तो इनके बारे में और डिटेल में आगे की स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं कि those who had the lower caste in the 1888 he was the bestowed of the title महात्मा। महात्मा का टाइटल इनको 1888 में दिया गया। और किसने दिया था बच्चे, ये लिखा हुआ है द वेतीराव कृष्णा जी वेदिंकर। ठीक है, इन्होंने महात्मा का टाइटल इनको दिया था। आगे देखते हैं बच्चे। तो बात करते हैं बर्थ एंड द अर्ली लाइफ, मतलब जो महात्मा फूले जी की जो लाइफ थी, जो स्टार्टिंग था, उसके बारे में देखेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि 11 अप्रैल 1927 को महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1827 सतारा में इनका जन्म हुआ था। और वो एक माली समुदाय से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे बच्चे? माली समुदाय। इसीलिए इनके नाम के टाइटल को आप देखिए, इसे फूले वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ये फ्लार्स से लिया गया है। ये माली समुदाय से बिलोंग करते थे। थॉमस पेन, थॉमस पेन की एक बुक है, ठीक है, राइट्स ऑफ मैन। मैं आपको दिखाता हूं, राइट्स ऑफ मैन, ये थॉमस पेन की बुक है। इस बुक में थॉमस पेन ने इनके महान विचारों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। ठीक है, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ज्योतिबा बाई फुले कितने बड़े राइटर, कितने महान विचारक और कितने बड़े एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। तो आगे देखते हैं बच्चे कि महिला शिक्षा के अग्रदूत रहे। ही इज द पीनियर ऑफ द विमेन्स एजुकेशन। तो 1848 में इन्होंने बच्चे पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। मतलब अभी तक, अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि पहला स्कूल, फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट स्कूल, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इससे पहले कभी जो गर्ल्स थी, जो विमेन्स थी, जो महिलाएं थी, उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे। ठीक, सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। इसीलिए सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका का दर्जा दिया जाता है। ठीक, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया और फिर इसके बाद देखिए लिखा भी है कि और उन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका बनाया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो आप बता सकते हैं सावित्रीबाई फुले, द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं बच्चे। तो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, ये बच्चे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। क्यों बनाया तो ये समझिए। एक्चुअली 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इसका जो मेन एम था, वो जो दलित और पिछड़े थे, उन दलित और पिछड़ों को जो सामाजिक समानता थी, उसको दिलाने के लिए किया गया था। आप जानते हैं कि पहले के टाइम पे हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत होती थी। जो लोअर क्लास था, दलित थे, उन्हें किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते थे, किस तरीके का जीवन था उनको, पब्लिक प्लेस को यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे, बैन किया जाता था। आप पब्लिक जो वेल्स होते थे, कुएं होते थे, या ऐसी कोई भी पब्लिक प्लेस जहां पर उच्च वर्ग के लोग आते जाते थे, वहां पर जाना मना था। तो वो जो एक रिस्ट्रिक्शंस रही, जो जो दलित समाज के प्रति, पिछड़ों के प्रति जो समाज में इनइक्वालिटीज थी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको लेकर इन्होंने एक सत्यशोधक समाज बनाया था कि इससे लोगों का एक उद्धार होगा, लोगों को हम अवेयर करेंगे, जिससे समाज में इक्वालिटी आएगी। तो फाइट अगेंस्ट द कास्टिज्म, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था। तो उन्होंने समाज में व्यापक छुआछूत और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अछूतों के लिए अपने घर का पानी का टैंक खोल दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। आप सोच कर देखिए, ऐसे लोग जो अनटचेबल माने जाते थे, जो छुआछूत के शिकार थे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने समाज में एक एग्जाम्पल सेट किया। अपने घर में जो टैंक था, टैंक मतलब पानी भरने का जो स्थान था, वो सभी के लिए खोल दिया, ऐसे लोगों के लिए भी जो समाज में बहिष्कृत माने जाते थे। ठीक, तो ये एक उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी का, ये एक रिवॉल्यूशन था कि समाज में ऐसे भी लोग जिन्हें समाज अलग रखता है, जिन्हें समाज वो सम्मान नहीं देता, जिन्हें समाज वो दर्जा नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए भी ज्योतिबा बाई फुले के मन में इतना सम्मान और इतना त्याग था। कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी है? तो गुलामगिरी बहुत फेमस बुक है। मुझे लगता है कि शायद इंडिया में अगर टॉप 10 फेमस बुक्स देखी जाए, जो उस समय के महान
राइटर्स ने लिखी है तो शायद गुलामगिरी उनमें से एक होगी। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख रहे हो। तो गुलामगिरी ये जाति व्यवस्था पर और दास्तान स्लेवरी पर लिखी गई एक पुस्तक थी। गुलामगिरी में उन्होंने बताया कि लोगों को किस तरीके से समाज में स्लेवरी की जिंदगी जीनी पड़ रही, स्लेव्स की जिंदगी जीनी पड़ रही, स्लेवरी करनी पड़ रही है। इस पर बेस्ड एक बुक लिखी गई थी गुलामगिरी। और मुझे लगता है इंडिया में शायद कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जहां पर ज्योतिबा बाई फूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, खासकर सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी जैसी बुक्स। इसके बाद इन्होंने एक कल्टीवेटर्स विप कॉड एक ये बुक लिखी थी, शेख कान्याचा आसुड। ये मुझे लगता है मराठी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बुक थी ये मोस्टली किसानों के शोषण को वर्णित करती थी। मतलब इसमें यह बताया गया बच्चे कि किस तरीके से उस समय किसानों पे, फार्मर्स और पिजेंट पे किस तरीके के अत्याचार होते थे, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां थी, कितने संघर्ष थे, ये आपको जानना है। तो उन्होंने इस बुक में बहुत डिटेल में इन सब बातों को लिखा है। द टाइटल ऑफ महात्मा, महात्मा की उपाधि मतलब किसने दी और कब दिया गया? तो 1888 में एक सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनका नाम था विठ्ठलराव कृष्ण जी वंडेकर। ठीक, इन्होंने सबसे पहली बार ज्योतिबा बाई फूले को महात्मा की उपाधि दी थी। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि महात्मा बाई फूले कितने महान व्यक्ति रहे होंगे कि उस जमाने में भी उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। और जो बी आर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर उन्हें अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडियल मानते थे, अपना मेंटोर मानते थे, अपना रोल मॉडल मानते थे। वो ये कहते थे कि जो संघर्ष महात्मा बाई फूले ने किया है वैसा ही संघर्ष हमें भी करना है, तब जाकर भारत जैसे देश में जाति व्यवस्था और जो दलितों पर हो रहा अत्याचार है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल कर आया बच्चे कि ज्योतिबा बाई फूले ने समानता, शिक्षा और न्याय पर आधारित समाज की नींव रखी। शिक्षा को बिना समझ खो जाती है, शिक्षा के बिना समझ खो जाती है। मतलब अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप में वो समझ भी नहीं रहेगी। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। विदाउट द एजुकेशन विजडम इज लॉस्ट। तो ये था ज्योतिबा बाई फूले से रिलेटेड एक हमारा प्रयास कि समाज उनके बारे में जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके विचारों से प्रभावित हो। अब ये देखते हैं बच्चे कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि ज्योतिबा बाई फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया? इन विच ईयर डिड द ज्योतिबा फूले एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स इन पुणे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं और ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 1848। 1848। आगे देखते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फूले को महात्मा की उपाधि किसने की थी? द बेस्टोड द टाइटल ऑफ महात्मा ऑन द ज्योतिराव फूले। तो महात्मा गांधी, उनको खुद टाइटल मिला था महात्मा गांधी, तो वो तो नहीं है। विठ्ठल राव कृष्ण जी वेंडकर अभी हम लोगों ने देखा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। Which famous book was written by the Jyotiba Bai Phule in the 1873 attacking the caste system? मतलब 1873 में जाति व्यवस्था पर प्रहार करने वाली ज्योतिबा बाई फूले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? तो ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है, हमने एक दो एग्जाम के बारे में ही इसमें मेंशन किया है। बट मुझे लगता है कि इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो सत्यार्थ प्रकाश राइट आंसर नहीं है, गुलामगिरी राइट आंसर है। क्या बच्चे? गुलामगिरी इट्स अ राइट आंसर। Who founded the Satyasodhak Samaj in 1873?
तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा फूले इज कंसीडर्ड द आइडियोलॉजिकल गुरु ऑफ विच ग्रेट लीडर? महात्मा फूले को किस महान नेता का वैचारिक गुरु माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो बच्चों, मुझे जरूर बताइएगा कि डिकोड इंडिया जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की है, जिसमें हम करंट्स के कुछ टॉपिक्स लेंगे और उनके डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिकोड करेंगे अच्छे से। और जो हमारे महान जो सोशल रिफॉर्मर्स थे या जो महापुरुष जो हमारे थे हिस्ट्री के, उनके बारे में भी हम इस सीरीज में जानेंगे। मुझे लगता है कि शायद एक टीचर होने के नाते मैं जितना समाज के लिए करना चाहता हूं, शायद अभी भी वो बाकी रह गया है, लेकिन जहां तक मैं कोशिश कर पा रहा हूं कि करूं, वो मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हम और आप अगर मिलकर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब भारत सच में दुनिया के शिखर में एक चमकता हुआ सितारा बन के निकलेगा। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आज का टॉपिक, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा मुझे। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।